गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चीनी कॉन्सुलेट लाहौर आमद। चीन के कौंसल जनरल लाहौर साओ शीरी ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से गवर्नर पंजाब और चीनी कौंसल जनरल का पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताउन और दोस्ती को मजीद मजबूत करने का अज़म। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में गैर मुतसलसल दोस्ती की तवील तारीख है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का गहरा रिश्ता है। ये बेमिसाल दोस्ती आने वाली नस्लों में इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा मजबूती से मुंतकिल हो रही है। पाक चाइना दोस्ती के लिए मिलकर मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी सरमायाकार को पंजाब में सरमायाकारी करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। चाइनीज कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान आहमी दोस्ती है। चाइनीज कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को जिला अटक में तरक्याती काम के लिए 40 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस रकम का ऐलान चाइनीज कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान किया था। इस रकम से कम्युनिटी के ताउन से अटक में एक डिस्पेंसरी कायम की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि डिस्पेंसरी के क़याम से इलाके के गरीब लोगों के लिए इलाज मुआलजे की बहुत बड़ी पर कार्रवाइयाँ अमल में लाएगी। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड, जरूरी दस्तावेजात, मुल्जिमान लाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अदम मौजूद पाए गए। मुख्तलिफ अशिया पर गैर मंजूर शुदा जाली लेबलिंग लगा कर मार्केट में सप्लाई की जानी थी। बीमारियों में मुब्तला करने वाले अज्जा के खुराक में इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद है। प्रोसेसिंग सेक्शन में वाशरूम की मौजूदगी, गंदी मशीनों और नॉन फूड ग्रेड ड्रमों में अशिया रखी पाई गई। कुदरती अशिया के बजाय नाकिस मिलावट अज्जा का इस्तेमाल आंतों और जिगर को मुतासिर करता है। गैर मेयारी अशिया की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। जालसाज पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन सेंट्रल पंजाब की क़यादत में वफदी मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से वफ्द में सरगोदा, गुजरावाला और साहिवाल डिवीजन की ओहदेदारान शामिल थी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की खवातीन ओहदेदारान ने गवर्नर पंजाब को गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता माह के दौरान 1088 लर्नर्स परमिट और 139 लर्नर्स परमिट रिन्यू जारी किए गए और 250 से ज़ायद नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 484 पुलिस वेरिफिकेशन और 473 पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किए गए। लाहौर ओवरसीज पाकिस्तान मोहम्मद अली के साथ लाहौर के बासिर मलिक मंजूर अहमद ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर लिया। मुतासिरा शख्स बैरून मुल्क में कारपेट का काम करता था। उन्होंने मलिक मंजूर नामी शख्स को $2.5 लाख का माल भिजवाया, जो उसने खुर्द कर लिया। मोहम्मद अली ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद अली के साथ लाहौर के बासर मलिक मंजूर अहमद ने करोड़ों रुपयों का फ्रॉड कर लिया। मुतासरा शख्स बैरून मुल्क में कारपेट का काम करता। उन्होंने मलिक मंजूर नामी शख्स को $2.5 लाख का माल भिजवाया, जो उसने खुर्द कर लिया। 65 साला बुजुर्ग इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरा शख्स ने गुफ्तगू के दौरान मजीद बताया कि मलिक मंजूर अहमद बासर और सियासी पुष्टपनाही की वजह से मुझे कत्ल करने और अगवा करवाने की धमकियां देता है। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जो अमेरिका का सिटीज़न हूँ। यहाँ पर एक मलिक मंजूर अहमद इधर गड़ी शऊ में कालीनों का काम करता है और मैं भी यहाँ पे था। पाकिस्तान में कालीनों का कारोबार करता था। इधर इसको वहाँ से मैंने $2.5 लाख का माल भेजा धुलाई के लिए, जो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता था। ये हमें अगर ये इस तरह का करप्ट आदमी ना मिला होता तो ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए इस वक्त ये वैसे भी बड़ा ज़रूरी था कि वो ये रिपेयर और वॉशिंग का काम जो है ये पाकिस्तान में आना शुरू होता, जो सारा इस वक्त और मुल्कों में इंडिया और तुर्की ले गया। ये इस बंदे ने इस
बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इसको मैंने वो $2.5 लाख का माल भिजवाया, इसने यहाँ पे जिस पे साफ लिखा हुआ था कि ये वापस धुल के वापस अमेरिका इस कंपनी को जाना है। इसने बैंक गारंटी दी उसकी, इसने वो बैंक गारंटी जो है वो इसने जाली कंपनी एक सिंगापुर में मेरे नाम की बनवा के माल वहाँ शिप कर दिया, पैसे भी खा गया, माल भी खा गया। ये एक इतना बड़ा मुल्क का नुकसान है। ये इसने सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, इसने मुल्क का नुकसान किया है और इस मामले में बड़ा वैसे भी बदनाम है। मैंने कॉर्पोरेट एसोसिएशन को लेटर लिखा, उधर ये हमारी सारे पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने इसको बिल्कुल जुर्म उसके सामने इसने माना कि जी मैं देनदार हूँ, मैं दूंगा पैसे। वहाँ पे कह के नमाज के लिए गए हम, उसके बाद ये गायब हो गया। कि नहीं, मुझे कोई भी कहीं हर जगह इसकी वाकफियत है। इस बंदे ने क्रुक बंदे रखे हुए हैं, हर बंदा जो है वो वहाँ पहुँच जाता पहले और कोई काम नहीं। FIA में भी मेरा केस 2 साल पहले वो देखते ही कहने लगे ये तो इस केस में तो कोई बात ही नहीं है, कि ये तो साबित है कि ये फ्रॉडिया है बिल्कुल कोई। और लेकिन कुछ अरसे के बाद वही लोग जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। मैं बल्कि ब्रेन हैमरेज मुझे हो गया इसी वजह से कि मैं उधर चक्कर लगा के FIA के वहाँ से कुछ नहीं मिला और अब मैं दोबारा ठीक हुआ हूँ। और इस बंदे से रब्ता जब भी किया इसने मुझे कत्ल की धमकियाँ दी हैं, मैंने वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है और ये साफ क्लियर कट है। 4 कागज़ हैं जो साबित करते हैं कि ये बंदा जो है इसने फ्रॉड किया है मेरे साथ। के बैंक के ऑफिशियल बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी जो है इसने क्लियर कराई है। वो क्लियर इस शर्त पे होनी थी कि इसने माल मुझको वापस शिप करना। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली, अब 4 मिनट का केस है, ये नहीं है कि इसको केस में कोई लंबा चाहिए। वहाँ पे कुछ सिर्फ ये देखना है उसने कि क्या इसने वाकई ये बंदा देनदार है तो उससे पैसे दिलवाएं मुझे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अल्लाह काम से कि ये मेहरबानी फरमाए, एक दफ़ा किसी के 5 मिनट नहीं लगेंगे उसमें वो ये साबित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फ्रॉड जो है इसका सामने आ जाएगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि ये काम किया जाए। कैमरामैन तफैल बलोच के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। मुलाकात किया गया जिसमें महकमा खुराक, फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी के अफसरान और डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने हदायत जारी करते हुए कहा कि दूध की मिलावट में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आवाम को दूध मयार के मुताबिक और मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हो। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मजीद कहा कि जिला कोहाट में आने वाली दूध की गाड़ियों का रोजाना लेबॉर्ट्री में मुआयना किया जाए और मिलावट की सूरत में दूध जाया करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से जरूरी हद स्टूडेंट्स को स्कूल में खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार प्रिंसिपल मियां तनवीर अनवर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि सुल्तान फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो बच्चों को आला तालीम कम फीस में फराहम कर रहा है। अदारा में तालीम याफ्ता असातिज़ा को We all are welcome to the Sultan Foundation High School. Thank you so much. खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी 14 अगस्त की खुशियां जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की ज़ेरे क़ियादत जिला इंतजामिया जश्न आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मुतहर्रिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू की ज़ेरे सदारत जश्न यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर साकिब, अदनान, इकरा, नासिर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशा वाला आड़े वाला कुआ बस्ती रथ दरियाई कटाव की नजर, मकामी आबादियों, सड़कों, अहमदवा नहर और फसलों को नुकसान का अंदेशा, अहले इलाका सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा MB न्यूज़ कासिम खान से। जी कासिम खान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल,
मैं इस टाइम मौजूद हूँ मौज़ा खैरुदे उस बस्ती खैरुदे में। तो यहाँ दरिया का कटाव बड़ी तेज़ी से जारी है। तो MB न्यूज़ के नुमाइंदे की वसासत से मैं मतलब बताना चाहूँगा कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। दरिया का कटाव मुसलसल जारी है, बस्ती को ख़तरा है, आगे मेटल रोड को ख़तरा है और साथ ही नहर अहमदवाग को भी ख़तरा है। अगर इसी तरह जारी रहा तो ये कटाव जारी है। हम यहाँ हमारे साथ कुछ बस्ती के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कटाव के बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि ये दरिया कटाव कर रहा है तो आपके क्या हालात हैं यहाँ? ये घर उजड़े पड़े हैं सारा, ये क्या है? ये साईं सारे घर जितने हैं साढ़े 335 साढ़ा घर है, सारे डाह पे असा दुई थारे अगर थारा बनाई वो डाह पे मुड़ा का थारा बनाई डाह पे निक्के निक्के बाल हैं, साढ़े खर्चे पूरे नहीं होंगे। साढ़े चंडे चंडे बालों का 20-30 घर साढ़ा मेरा डाह पिया वो दी इमदाद कोई नहीं करता पिया सानू अगर देंदा कोई नहीं थारा सानू बहान नहीं थारा काई नहीं वैसे जुगियां गातली साड़ी हस्ती काई नहीं हुण अस किते जा भी ये हुकूमत से साड़ी इमदाद करो, साढ़े नाल मेहरबानी करो, साढ़े नाल इमदाद करो भाई सानू जुगियां थारा दी बनाओ, सादा इमदाद ही करो साड़ी ढाह दा रुका। जी बिल्कुल, मकामी लोग कह रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी इमदाद मिल सके वो हमें हुकूमत हमारी इमदाद करे, क्योंकि इनके घर वाकई गिर रहे हैं। मैंने यहाँ आके देखा है। हमारे साथ बस्ती के एक और भी नौजवान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। बताइएगा कि ये दरिया के बारे में कि क्या हालात हैं और यहाँ कैसे है बस्ती में? सर जनाब सानू दरिया लैंदा है, असल तो सारे घर बार दा साड़ी बस्ती बिल्कुल नाल दुआ गेट ते आ गई है जनाब, ते इन्ना नुकसान हो रही है। मेहरबानी करो सारी रिक्वेस्ट है भी सारे हालात सही करो, सानू कोई ऐसा रुकावट कंट्रोल करने की जगह हिसाब लाओ सारे दरिया का भी। असं तो जाने हैं हुण एडा बड़ा बड़ा एरिया है पिया हूँ नहर नाल है, बस्ती बिल्कुल करीब है, बिल्कुल 2 किलों के। तो मेहरबानी है सारी गवर्नमेंट। जी आवाम यही कह रही है कि हमें जितनी जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए हमें रिलीफ दें हुकूमत, गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ आके विज़िट करें। हमारे साथ एक और बस्ती के नौजवान हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा जी आप बस्ती के बारे में कि क्या यहाँ कितना नुकसान हो चुका है और दरिया कहाँ तक पहुँच चुका है? जी यहाँ सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो ज़ेर आब आ चुका है, जो बहुत कीमती है। लोग माल मवेशी उनका गुजारा माल मवेशी पे होता है। जो यहाँ सारी ज़मीन जो है वो दरिया में आ चुकी है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो यहाँ जल्द अज जल्द आएँ, तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें हमारे इलाके को। और बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती, लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं। पूरा मौज़ा है हमारा, मौज़ा खैरुदे बहुत बड़ा मौज़ा है जो बहुत यानी कि दरिया के कटाव में आ चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसान होने का मज़ीद ख़तरा है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं और नकल मकानी कर रहे हैं, कुछ कर गए हैं लोग, और लोगों के कीमती मकान गिर चुके हैं और लोग आगे बैठने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हम अपील करते हैं हमारा यहाँ पे बांध बनाया जाए, जिस वजह से हमारा कटाव को रोका जा सके। जी बिल्कुल, आवाम यहाँ का मुतालबा कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनको रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ दर बदर फिर रहे हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं और आगे भी लोग तैयार हैं नकल मकानी करने को। लिहाजा आला हुकाम से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनकी इमदाद की जाए, इन गरीब इंसानों की इमदाद की जाए और बस्ती को बचाया जाए, मेटल रोड को बचाया जाए और आगे जो नहर जा रही है जो लाखों एकड़ रकबा सैराब करती है उसको भी साथ बचाया जाए। मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरावाला की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई, जनाना मर्दाना वार्ड्स, ट्रामा सेंटर समेत दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पर इलाज मुआवजा के लिए आए हुए मरीजों को दी जाने वाली तबी सहूलियत का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मरीजों से डॉक्टर्स और तबी अमला के रवैये और अस्पताल में दी जाने वाली तबी सहूलियात की फरहमी के मुतल्लिक भी इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत का कहना था कि सेहत आमा की सहूलियात। जिला रिपोर्ट से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक शजरकारी मुहिम का आगाज समाजी तंजीम, इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अदारे, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कौंसिल HRPDC पाकिस्तान ने ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम मांगराय रोड न्यू पुल के साथ पौधे लगाते हुए लोगों को पैगाम दिया कि हर शख्स कम से कम एक पौधा लगाए ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जाए, दरख्तों की कटाई बंद की जाए। आए दिन ब दिन टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है।